मैं बता रहा था कि हार्डी वनबर्ग ने आपको ये बताया कि अलील और जीन फ्रिक्वेंसी आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अब देखो रेड जो है ना, फॉर एग्जांपल वो ये जैसे बुक में रीडिंग है ना उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। रेड जो है ना बेटा, ये इसके अंदर फॉर एग्जांपल वो थे 480 और वाइट जो थे वो थे 20। ये जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, जस्ट फॉर एग्जांपल। जी बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अच्छा, अब ये रेड दो तरह से हो सकते हैं, होमोजाइगोट भी हो सकते हैं और हेटरोजाइगोट भी, दोनों रेड होंगे क्योंकि रेड इज डोमिनेट ओवर दी वाइट। तो ये जो है ना बुक कहती है कि ये हैं 320 और ये होते हैं 160, दोनों मिलाओगे तो 480 ही बनेंगे। ठीक हो गया। और ये 20 है। अब वो आपको कहता है कि अलील फ्रिक्वेंसी मालूम करें। ऑफ कैपिटल आर, ये मालूम करें अलील फ्रिक्वेंसी ऑफ कैपिटल आर। ये करेंगे तो बेटा आप लिखोगे टोटल कैपिटल आर डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल अलील्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया। तो बेटा जब आप ये निकालोगे टोटल कैपिटल आर कैसे निकालोगे, देखें, देखो बेटे 500 कैरेक्टर्स के अंदर जो टोटल अलील की तादाद होगी ना, क्योंकि एक कैरेक्टर में 2 अलील होते हैं, टोटल अलील्स की तादाद हो जाएगी 1000। कितनी होगी? 1000। ये अलील के केस में आपने याद रखना है, ये नहीं भूलना। अलील के केस में ना ये आपने याद रखनी है बात। ठीक हो गया। अच्छा, अब टोटल कैपिटल आर कितने हैं? देखो इस केस में 2 आर हैं, कैपिटल आर और ये हैं 320। तो 2 आर हैं तो इसको 2 से ज़रब दे दो, ये बन जाएंगे 640। ठीक हो गया। इसी तरह इस केस में 1 आर है, कैपिटल आर है, एक तो स्मॉल है, इसलिए इसको दोगे 160 ज़रब 1 तो ये हो जाएगा 160। दोनों को जमा करो तो टोटल बन जाएंगे 800। ऐसे ही है, 800 बन जाएंगे। अच्छा चलो अब इसको जरा सॉल्व करो। टोटल कैपिटल आर हो गए 800, टोटल अलील ये रहे, ये बनते हैं पूरी पॉपुलेशन में 1000। ज़रब दोगे 100 से, 100 को इससे काटोगे, ये बन जाएगा 80%। ठीक हो गया। 80%। तो इसको लिखोगे, परसेंटेज को खत्म कर दो तो बनेगा 0.8। क्या बनेगा? ये बन जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.8। ये 0.8 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसी तरह आपसे अलील फ्रिक्वेंसी निकालते हैं हम। स्मॉल आर की। तो इसी तरह आप लिखोगे टोटल स्मॉल आर डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल अलील्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया। अच्छा, अब आर इसके अंदर 20 हैं तो 2 से ज़रब दोगे क्योंकि 2 आर है, यह आ जाएगा 40। हेट्रोजाइगोट के केस में 1 स्मॉल आर है तो यह आ जाएगा 160। तो टोटल ये हो जाएगा 200। ठीक हो गया। अब वैल्यू पुट करो, 200 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये बना 20%। 20% को परसेंटेज को खत्म कर दो तो 0.02 बन जाएगा।
ये निकली है स्मॉल आर अलील की। अब अगर आपको जीन की निकालनी है या जीन पेयर की निकाले, जीन की मतलब आर स्क्वायर की निकालनी है या कैपिटल आर, ये एक ही बात है, इसकी निकालनी है आपको। अब ये अब आपको फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे करोगे, देखें ये आप कैसे करोगे। आप लिखोगे कैपिटल आर इज इक्वल टू टोटल कैपिटल आर सम ऑफ ऑल जीन्स या करेक्टर मल्टीप्लाई बाय 100। देखो बेटा, आप जब जीन की बात करोगे तो ये टोटल है 500, करेक्टर तो 500 है। अब वो अलील की बात नहीं हो रही, अब करेक्टर की बात हो रही है, जीन की बात हो रही है, तो ये तो 500 है, ठीक है ना। तो टोटल कैपिटल आर कितने हैं आप जानते हैं, ये 320 हैं। ये देखें ना, ये आपने लिखा हुआ है, ये 320 है। अब आ जाए, तो आप यहां लिखोगे बेटे 320 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये काटोगे तो ये जवाब आएगा 64%, और आप लिख दोगे 0.64 आ जाएगा, परसेंटेज खत्म करोगे, ठीक हो गया। इसी तरह हम निकाल लेते हैं आर स्मॉल आर स्क्वायर या स्मॉल आर, तो लिखोगे टोटल स्मॉल आर सम ऑफ ऑल करेक्टर्स और जीन्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये टोटल थे 20 और हो गए 500 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको काटोगे तो बेटे आएगा 4%। 4% को परसेंटेज को खत्म करोगे तो 0.04 आ जाएगा, ये आ गया। अच्छा, फिर इसी तरह आप हेट्रोजाइगोट की भी निकाल सकते हो। आप जानते हो टोटल हेट्रोजाइगोट है 160, 500 से डिवाइड करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जवाब आ जाएगा 32%। परसेंटेज को खत्म करोगे तो 0.02 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हार्डी वेनबर्ग आपको कहता है कि किसी भी जानदार की जो जेनेटिकल फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो कांस्टेंट होती है और वो इक्वल टू 1 होती है, कि जब तक उसके बताए हुए फैक्टर असरअंदाज नहीं होंगे, जब तक जेनेटिकल फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, और उसका आंसर 1 आएगा। कैसे, देखो उसने फार्मूला दिया, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ए जो है ना, ये बराबर है कैपिटल आर के, जो कि फ्रीक्वेंसी है डोमिनेट अलील की। इसी तरह बी जो है वो बराबर है स्मॉल आर के, तो ये हुआ रिसेसिव की। इसको यूं भी लिखते हैं, इसको यूं भी लिख सकते हो, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। ये भी बात एक है, लेटर चेंज किया, बात एक ही है, ठीक है। अब ये 1 कैसे निकलेगा, देखो इसका यहां लिख दूं मैं कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 1। कैपिटल आर हमारा निकला था 0.8, स्मॉल आर हमारा निकला था 0.2, अगर आपको याद है तो 1 आ गया। देख लेंगे आगे, देखो इसी फार्मूले को अगर एक्सपेंड करें तो ये बनता है a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इसी को मैं r की शक्ल में लिखूं तो r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल R स्मॉल r इक्वल टू 1। आप देख रहे हो कि ये निकला था 0.64, ये निकला है 0.04, ये 2 भी इस फार्मूले का हिस्सा है, तो ये निकला 0.32, तो डेट इज इक्वल आल्सो इक्वल टू 1। देख लो ये भी कांस्टेंट है।
ये भी कांस्टेंट है, देख ले। इक्वल टू 1 आया, ये तब तक जवाब 1 आता रहेगा जब तक बेटा उसके बताए हुए फैक्टर म्यूटेशन, माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट इसके ऊपर असर नहीं करता। वो असर करेंगे तो ये आंसर चेंज हो जाएगा, म्यूटेशन आ जाएगी तब भी आंसर चेंज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो अकॉर्डिंग टू दी हार्डी-वनबर्ग किसी भी गिवन पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है और दैट विल बी इक्वल टू 1। तो ये उसने बकायदा 500 फ्लावर्स लेके उसकी एग्जांपल्स पुट करके फार्मूला लगा के प्रूफ करके भी दे दिया। बात समझ आई है आपको?